गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, आयनिक इक्विलिब्रियम में हम बात कर रहे थे पीएच कैलकुलेशंस की, कैसे पीएच डिफाइन करते हैं और कैसे वाटर का इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है। H प्लस कंसनट्रेशन इंटू OH माइनस कंसनट्रेशन इज इक्वल टू KW। ये तो हमेशा एप्लीकेबल रहेगा इन एनी एक्वस सिस्टम। अच्छा, यहीं पे एक पॉइंट ये निकल के आता है, मैंने कहा था क्वेश्चन थोड़ा बाद में लूँगा, थोड़ा सा पहले लॉग वॉक सिखा दूँ आपको। लॉग वॉक मतलब लॉग वॉक तो कुछ नहीं होता, तो लॉग वॉक सिखा दूँ आपको। तो मैंने log 2 log 3 की वैल्यू से ज़रूरत पड़े तो log 6 फाइंड आउट कर लो, log 12 फाइंड आउट कर लो, log 10 तो पता ही होता है 1 होता है, और यदि log 7 चाहिए तो log 6 और log 8 का एवरेज निकाल लो, लीनियर एवरेज, काम चल जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ये तरीके मैंने सिखाए भी थे। एंटी लॉग कैसे लेते हैं वो भी बेसिक मैंने बता दिया था। फिर भी मेरे ख्याल से फिजिक्स वगैरह में आप जब बेसिक पढ़ते हो तो बगैर लॉग के काम नहीं चलता, तो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी एक बार लॉग आप बेसिक सीख लें, कोई बहुत बड़ी विशेष बात नहीं है। अच्छा, मैंने एक पॉइंट ये कहा था कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन में अगर H प्लस कंसनट्रेशन इज ग्रेटर देन OH माइनस तो वो सॉल्यूशन जो होगा एसिडिक होगा, और यदि H प्लस कम है OH माइनस से तो बेसिक होगा, और एग्जैक्टली इक्वल है तो न्यूट्रल होगा। फिर हमने एक बात और कही थी, H प्लस की कंसनट्रेशन जो वाटर से आती है वही डिसाइड करती है उस टेम्परेचर पर एक्वस सॉल्यूशन की नेचर एसिडिक होगी या बेसिक होगी या न्यूट्रल होगी। और मैंने ये पॉइंट लिखवाया भी था, बट मैं क्वेश्चन ले नहीं पाया था उसके ऊपर, क्योंकि मुझे पहले लॉग वॉक का थोड़ा सा आपको एक बार क्लियर आइडिया देना था, किस तरीके से पीएच कैलकुलेट करते हैं और किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। मैं एक क्वेश्चन देने वाला हूं, उसके थ्रू आई एम गोइंग टू टेल दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वॉट एवर बी द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो नीट हो, जेई हो, कुछ भी हो, हर जगह वो काम में आता है। तो बच्चों जरा एक सवाल लिखो। वो क्वेश्चन ऐसा है कि pH ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन एट 40 डिग्री सेल्सियस इज 6.7। किसी एक्वस सॉल्यूशन की pH 40 डिग्री सेल्सियस पर और 50 कर दो, चलो 50 डिग्री सेल्सियस इज 6.7। KW of water at 50 degree Celsius is 50 times that at 25 degree Celsius. Comment whether the given solution is एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल। ये है सवाल। भैया एक बार जरा क्वेश्चन को पढ़ तो लो, क्या कह रहे हैं, बढ़िया सवाल है ये। नहीं, मुश्किल नहीं, बढ़िया सवाल का मतलब मुश्किल थोड़ी होता है, बढ़िया सवाल का मतलब कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है। ऐसा एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, इसके आसपास की पेरिफेरी में जितने भी अच्छे सवाल हैं या जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सारे रिवाइज हो जाते हैं एक बार में। क्या बोल रहे हैं, pH ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन एट 50 डिग्री सेल्सियस 6.7 है, तो पूछ रहे हैं कि बताओ सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक। अब कोई बिल्कुल ही नॉविस होगा, नॉविस मतलब बिल्कुल ही नौसिखिया मतलब बस उसे इतना पता है कि pH अगर 7 से कम हो तो एसिडिक, 7 से ज़्यादा हो तो बेसिक, और 7 है तो न्यूट्रल। अरे नहीं, वो रेफरेंस कब था, एट 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तो टेम्परेचर कुछ डिफरेंट है। कोई आपसे कहे कि pH इज इक्वल टू 7 पर सोल्यूशन हमेशा न्यूट्रल होगा, नीड नॉट बी, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। हाँ, 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर टेम्परेचर है तो सोल्यूशन विल बी न्यूट्रल इफ द pH इज 7, बट टेम्परेचर यदि 25 से कम है या ज़्यादा है तो कुछ भी हो सकता है। और एसिडिक और बेसिक नेचर कौन डिसाइड करता है, उसी टेम्परेचर पर वाटर से आने वाली H प्लस की कंसंट्रेशन। यू अंडरस्टूड द पॉइंट। अब क्वेश्चन पे आओ। 50 डिग्री सेल्सियस है, मुझे इस पे बताना है, तो पहले तो एक काम करें, फर्स्ट लेट अस कैलकुलेट H प्लस कॉन्सेंट्रेशन और pH ऑफ प्योर वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री सेल्सियस पर व्हाट इज H प्लस कंसंट्रेशन या pH क्या होगी, पहले वो एक बार फाइंड आउट कर लें, क्योंकि यही तो रेफरेंस बनेगा। तो क्या दिया हुआ है आपको पता है कि KW
50 डिग्री सेल्सियस पर 50 गुना है ऑफ KW एट 25 डिग्री सेल्सियस, जो कि 10⁻⁻14 के बराबर है। और KW किसके बराबर होता है? H प्लस कंसेंट्रेशन इंटू OH माइनस। और प्योर वाटर में तो H प्लस और OH माइनस बराबर ही तो होते हैं। तो यहां से H प्लस की कंसेंट्रेशन प्योर वाटर से 50 डिग्री सेल्सियस पर कितनी आ गई? स्क्वायर रूट ऑफ 50 इंटू 10⁻⁻7m। तो फिर pH कितनी आ गई प्योर वाटर की एट 50 डिग्री सेल्सियस? तो pH कितनी? 7 माइनस लॉग ऑफ रूट 50। 7 माइनस लॉग ऑफ रूट 50 को लिख दो 50 की पावर हाफ, लॉग a की पावर b लॉग a। सिंपल प्रॉपर्टीज हैं ये। हाफ इंटू लॉग 50, और लॉग 50 को मैं कैसे मैनेज करूं? 100/2। अब पूछना मत मुझसे कि सर ये कैसे लिख दिया आपने। अरे कुछ कॉमन सेंस भी होता है, नहीं होता, पता पढ़ा चुका हूं ये सब में। तो कितना आया? 7 माइनस हाफ इंटू लॉग 100 की वैल्यू कितनी होती है? 2 माइनस 0.3, तो 1.7 का आधा। 1.7 का आधा मतलब 7 माइनस 8 दूनी 16.85, कितना? 6.15। ये है रेफरेंस। कट तो नहीं किया, मैं जरा चेक कर लूं, कई बार कैमरे में कट जाता है। ये नीचे नहीं आ गया, ठीक है। तो ये था रेफरेंस। अगर सॉल्यूशन की पीएच 50 डिग्री सेल्सियस पर 6.15 है तो न्यूट्रल, 6.15 से ज्यादा है तो बेसिक, 6.15 से कम है तभी एसिडिक होगा। आई बात समझ में? अगर समझ में आ जाए तो एकदम कमेंट्स में लिख दिया करो बढ़िया से कि हाँ सर आ गई समझ में, मजा आ गया, फील आ गई। फील आ जाती है बच्चों को, ऐसी कोई बात ना है। दिमाग लगाओ, देखो ऐसे थोड़ी दिमाग पर ताले लगा के बैठ जाओगे। समझे बात को? तो 6.15 है, तो प्योर वाटर से आने वाली pH 6.15 है। तो एनी सॉल्यूशन एट 50 डिग्री सेल्सियस इफ pH इज ग्रेटर देन 6.15 बेसिक, pH is less than 6.15 will be acidic, exactly equal to 6.15 it will be neutral। Since given solution की pH कितनी है? 6.7, जो कि 6.5 से ज़्यादा होती है, ज़्यादा है। तो pH of given solution at 50 degree Celsius is greater than 6.15, जो कि रेफरेंस है। तो इसका मतलब given solution is what? Basic। यही आंसर है। तो given solution is basic। तो एक तरीके से कंक्लूजन के रूप में हमने वैसे टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ा था कि किस तरीके से वाटर का आयोनाइजेशन बढ़ता है, H प्लस कंसेंट्रेशन OH माइनस बढ़ेगी, KW बढ़ेगा। बट KW बढ़ने का मतलब PKW घटेगा। कैसे? लेट अस सी। एक बार ये पूरी बात नोट करो और वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो इसे नीट के लिए। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड। और ये एक बार में समझ में नहीं आता, 2-3 बार देखना पड़ेगा, 1-2 दिन देने पड़ेंगे इसको। आज नहीं समझ में आ रहा, छोड़ो कल समझ लेंगे, कोई बात नहीं, बट समझना जरूर है। नोट करो पूरी बात। तो ऐसे नोट करके लिखेंगे इस बात को कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अल्फा वाटर का बढ़ेगा, वाटर का डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ेगा, H प्लस कंसेंट्रेशन कमिंग फ्रॉम वाटर विल इंक्रीज, OH माइनस कंसेंट्रेशन कमिंग फ्रॉम वाटर विल इंक्रीज, KW विल इंक्रीज बट pH विल डिक्रीज। प्योर वाटर की pH क्यों? नेगेटिव लॉगरिदम है वो, पॉजिटिव लॉगरिदम नहीं है। समझ गए बात को? अगर H प्लस कंसेंट्रेशन बढ़ रही है तो pH घटती है, तो फिर POH भी घटेगा, PKW भी घटेगा। कि PKW टेम्परेचर बढ़ाने पर घटता है जबकि KW बढ़ता है। बहुत बेसिक सी बात है, तो यू शुड अंडरस्टैंड। तो ये सब बात जरूर याद रखें। इसके बाद अभी हम वाटर की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे, तो वाटर का pKa और pKb भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पहला पॉइंट। सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ pKa एंड pKb ऑफ वाटर।
अब हमने ये कहा तो देखो वाटर का जो आयोनाइजेशन है वो ऐसा होता है, क्वेश्चन में कुछ ना दिया जाए तो टेम्परेचर क्या मान के चलते हो, 25 डिग्री सेल्सियस। सो एज्यूमिंग द टेम्परेचर टू बी 25 डिग्री सेल्सियस, कंसंट्रेशन 1000/18 होती है, 0 1000/18 माइनस x खर्च हुआ तो क्या बना x, क्या बना x, एंड व्हाट इज k और k भी वाटर के लिए बराबर ही होते हैं, H प्लस कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस कंसंट्रेशन अपॉन H2O। यहां से एक तरीके से K ऑफ वाटर, Kb ऑफ वाटर वुड बी इक्वल टू वॉट, 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 1000/18। ये तो मैंने बता भी दिया था आपको, कितना 1.8 इन 10⁻⁻16। यही वैल्यू थी, यही वैल्यू थी। तो बताओ pKa कितना हुआ, इज इक्वल टू pKb फॉर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, जब लॉग लोगे तो कितना 16 माइनस लॉग ऑफ 1.8, सॉल्व करते हैं तो 15.74। ऐसे याद कर लो, 15.74 is the pKa or pKb of water. So water is a very weak acid or very weak base. Water is a very weak acid or very weak base. वाटर जो है बहुत ही वीक एसिड या बहुत ही वीक बेस होता है। तो इस तरीके से आपने ये भी कैलकुलेट कर लिया कि व्हाट इज अ पीके और पीकेबी ऑफ वाटर 15.74, चाहे पीके हो या पीकेबी हो वाटर के लिए। तो इस तरीके से जरूरत पड़ती है तो यू कैन फाइंड आउट। ये हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके थे, अल्फा की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर चुके थे। वाटर का अल्फा दोबारा कैलकुलेट कर रहा हूं, एक्स अपॉन क्या डेफिनेशन क्या होती है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की, कितना टूटा बटा कितना लिया था। इससे बढ़िया कौन सी परिभाषा, कितना टूटा बटा कितना लिया था, कितना टूटा बटा कितना लिया था, कितना टूटा x, कितना लिया था ये 1000/18 और x की वैल्यू 10⁻⁻7 तो 1.8 × 10⁻⁻9 आ गया था और ये वैल्यू हम पढ़ चुके थे। तो ये था बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट वी शुड लर्न, वी शुड अंडरस्टैंड। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। नोट करें पूरी बात। अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा और एडिशनल पॉइंट है, फिर पीएच कैलकुलेशन पर आएंगे। कुछ टर्म डिफाइन करते हैं जैसे लेवलिंग सॉल्वेंट एंड लेवलिंग इफेक्ट। लेवली नहीं, लेवलिंग। सो व्हाट इज लेवलिंग, वी विल लर्न। नोट करो पूरी बात पहले। लिखो लेवलिंग इफेक्ट, इसी में लेवलिंग सॉल्वेंट आ जाता है, लेवल करना। जैसे बात करो HCl पानी में डुबो दो, आप जानते हो ये पूरा ही टूट जाता है, एक सिंगल एरो से ही काम चल जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है पानी के अंदर, ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज्ड। ऐसे HBr, ऐसी HI, ये जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स, पूरे के पूरे आयोनाइज हो जाते हैं पानी में, ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज्ड। पूरे ही टूट गए। तो ये HCl, HBr, HI तीनों ही पूरे पूरे टूट गए और तीनों पानी के अंदर इक्वल एसिडिक स्ट्रेंथ शो करते हैं। कोई मुझसे पूछे कि बताओ HCl, HBr और HI में ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है, वैसे तो हम बच्चों को याद करवाते हैं कि HI इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HBr, HBr स्ट्रॉन्गर देन HCl, बट यहां तो हम लॉजिक दे ही ना पा रहे। HCl, HBr, HI तीनों ही इक्वल मात्रा में। स्ट्रॉन्गर एसिड का मतलब क्या है कि सेम कंसेंट्रेशन हो, मान लो तीनों एसिड की, तीन अलग अलग बीकर लिए, पहला बीकर, दूसरा बीकर, तीसरा बीकर,
तीनों का 1-1 लीटर सॉल्यूशन बना दिया, 1 मोल HCl डुबोया, दूसरे वाले में HBr, तीसरे वाले में 1 मोल HI डुबोया, पता चला तीनों ने ही 1-1 मोल H+ दे दिए। तो फिर मैं ये कैसे कहूं कि HI इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HBr, HBr इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HCl? हमें तो फिर कहना पड़ेगा कि नहीं, तीनों ही इक्वली स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। यस, यही पॉइंट है। वाटर के अंदर तीनों ही इक्वल मात्रा में इक्वल अमाउंट ऑफ H+ प्रोवाइड करते हैं। सो ऑल आर इक्वली स्ट्रॉन्ग इन वाटर एंड वाटर इज कॉल्ड लेवलिंग सॉल्वेंट बिकॉज वाटर हैज लेवल्ड। वाटर ने एक लेवल पे लाके खड़ा कर दिया इनको। तो वाटर के अंदर इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर नहीं किया जा सकता। वाटर के अंदर ये तीनों एसिड इक्वली स्ट्रॉन्ग हैं, हम कंपेयर नहीं कर सकते, और वाटर को बोलते हैं लेवलिंग सॉल्वेंट। उनने लेवल कर दी, एक लेवल पे लाके खड़ा कर दिया तीनों को। सब समाजवाद, सोशलिज्म, सब बराबर पानी के अंदर, कोई ना ऊंचा कोई बड़ा, ना कोई छोटा कोई बड़ा। तो पानी के अंदर ये तीनों ही एसिड क्या हैं? इक्वली स्ट्रॉन्ग, एंड वाटर इज कॉल्ड लेवलिंग सॉल्वेंट बिकॉज वाटर हैज ब्रॉट दीज एसिड्स ऑन द सेम लेवल ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। बीच बीच में थोड़ा सा मैं अंग्रेजी बोल देता हूं, बट अंग्रेजी तो आप समझते हो बढ़िया से। हूं मैं हिंदी वाला ही, फिर आप पक्का वाला हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ, 12वीं क्लास तक वैद्युत विभव पढ़ता था मैं। समझ रहे हो ना बात को? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वैद्युत विभव। तो जरा देखना तो क्या बोलोगे? भाई ज्यादा एसिडिक कौन है? वो जो ज्यादा H+ दे। तो इन वाटर ऑल द अबव 3 acids are furnishing equal amount of H+. So these acids have equal acidic strength in water. पानी के अंदर इनमें इक्वल एसिडिक स्ट्रेंथ है। देयरफॉर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ these acids cannot be compared in solvent like water. In other words, water is called leveling solvent for these acids, and hence effect is known as leveling effect. ये है भाई। In other words, water has brought these acids on the same level of acidic strength. That's why water is called leveling solvent and the effect is known as leveling effect. तो किसी भी leveling solvent के अंदर आप इन एसिड्स की स्ट्रेंथ को कंपेयर नहीं कर सकते। तो इन वाटर ऑल द अबव 3 एसिड्स आर फर्निशिंग इक्वल अमाउंट ऑफ H+। क्यों? मान लो 1-1 मोल तीनों डुबो 1-1 लीटर में, तो तीनों ही बराबर मात्रा में H+ दे रहे हैं और H+ इक्वल आ रहा है, तो तीनों की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? सेम एसिडिक स्ट्रेंथ इन वाटर। तो वाटर कहलाता है लेवलिंग सॉल्वेंट एंड इफेक्ट इज नोन एज लेवलिंग इफेक्ट। और ऐसे सॉल्वेंट में इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर नहीं कर सकते। अच्छा, एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है तो क्या करें? एक ऐसे अब ये एसिड की तरह हैं, तो ऐसे बेस में डिसॉल्व करो विच इज अ वीकर बेस देन वाटर टू डिटरमिन relative acidic strength of these acids. Take a solvent which is weaker base than water.
इन एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ अगर डिटरमिन करनी हो, रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ कि कौन ज़्यादा स्ट्रांग है कौन ज़्यादा वीक है, तो फिर आप ऐसा सॉल्वेंट लो विच इज वीकर बेस देन वाटर, जैसे कौन, फॉर एग्जांपल फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड एटसेट्रा। कैसे, जरा ऊपर की बात नोट करो तब समझाता हूं कैसे। लिखो, तो क्या कहा हमने, अगर आपको इस तरह के एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी हो तो फिर आपको वाटर यूज नहीं करना, लेवलिंग सॉल्वेंट यूज नहीं करना है, आपको ऐसा सॉल्वेंट यूज करना है विच इज ए वीकर बेस देन वाटर, जैसे फॉर्मिक एसिड। अब जरा डुबो HCl को CH3COH में, पानी नहीं है कहीं भी, अब पानी ना है। अब क्या होगा, अब Cl माइनस बन गया CH3COH2 प्लस। अब क्या हुआ, अब देखो कुछ ऐसा होगा, ध्यान से देखो क्या होगा। अब आपने एसिडिक एसिड लिया, लिक्विड है रूम कंडीशन पर, और उसमें HCl गैस पास करवा दी, HCl मिलाया, पानी नहीं है इसमें कहीं भी। अब ये सॉल्वेंट है, दिस इज सॉल्वेंट। तो एसिडिक एसिड नाम से मालूम पड़ रहा है, तो खुद ही एसिड है। HCl वो भी एसिड है। तो जैसे ही HCl को एसिडिक एसिड में डुबोया तो HCl कहेगा एसिडिक एसिड से, ओ एसिडिक एसिड ये ले मेरा H+, आई वांट टू गेट फ्री, माय फ्री लाइफ, आई विल बिकम Cl माइनस। तो एसिडिक एसिड कहेगा, बड़े भाई HCl भाई साहब, मैं भी तो एसिड हूं यार, मुझे H+ क्यों दे रहे हो, मैं तो H+ खुद देता हूं, अरे मैं तो खुद ही एसिड हूं भैया। एसिडिक एसिड बोल रहा है मैं तो खुद ही एसिड हूं, मैं तो H+ देने के लिए फेमस हूं, मैं H+ क्यों लूं। तो वो कहेगा नहीं, मैं ज्यादा बलवान हूं, आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू, यू विल हैव टू टेक H+। अब ये बेचारा थोड़ा वीकर पड़ गया ना, HCl इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिडिक एसिड, तो एसिडिक एसिड को H+ लेना तो पड़ेगा, बट रेजिस्ट तो कर रहा है एसिडिक एसिड, फाइट तो मार रहा है एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड जोर मार रहा है, फाइट मार रहा है, कहेगा नहीं लूंगा, वो कहेगा ले। तो अल्टीमेटली थोड़ा बहुत लेना तो पड़ेगा। इसका मतलब ये रिएक्शन पूरी फॉरवर्ड में नहीं शिफ्ट होती, और पता चला जो HCl है वो पूरी तरीके से आयोनाइज नहीं हुआ। पता चला एसिडिक एसिड जो है, ये HCl जो है वो 60% डिसोशिएट हुआ, 60% डिसोशिएटेड। ऐसे मान लो HBr को एसिडिक एसिड में डुबोया, तो Br माइनस, अब बेचारा CH3COH है, इसको लेना तो पड़ेगा H+, पता चला ये 70% हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसिडिक एसिड के अंदर HCl ने कम H+ दिया, HBr ने ज्यादा H+ दिया। तो अब आप एसिडिक एसिड में कह सकते हो कि हाँ, वी आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द एसिडिक स्ट्रेंथ, HBr इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन HCl, एंड तो HBr की एसिडिक स्ट्रेंथ HCl से ज्यादा है, मोर एसिडिक इन एसिडिक एसिड सॉल्वेंट। एसिडिक एसिड सॉल्वेंट, तो एसिडिक एसिड सॉल्वेंट को कहते हैं हम डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। अब इस एसिडिक एसिड को बोलते हैं हम डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। तो कहने